बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो ये है कि बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान और IMF एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक एक इशू जो है वो बाकी है, और जब तक उस इशू पे एग्रीमेंट नहीं होता तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। और वो जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई है, और ख़ुद एडवाइज़र टू PM ऑन फाइनेंस शौकत तरीन साहब ने इस बात का इंकशाफ किया साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि वो जो लास्ट ट्रांच में $500 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ कंडीशंस पे एग्री करके IMF से लिए थे वो उनके गले में पड़ गया है। और गले में इस तरह पड़ा है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हमने मान ली थी, उन पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो अब IMF जो है वो बड़ी सख्त IMF ने नेगोशिएशंस की हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बाकी पाकिस्तानी टीम के साथ। देखें, 2-3 चीज़ें ऐसी थीं जो हमने एग्री की थी, लेकिन उन पे हमने अमल दरामद नहीं किया था। 2-3 चीज़ें ऐसी थीं जो हमने एग्री की थी, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं किया था। एक तो हमने ये एग्री किया था कि हम ₹5 बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, लेकिन जैसे ही IMF के साथ हमने एग्री किया और वो स्टाफ लेवल रिपोर्ट जो IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद जारी की थी लास्ट अप्रैल मई में, वो हमने उसमें इजाफा नहीं किया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की और उसमें ये फैसला किया कि हमने बिजली की कीमत नहीं बढ़ानी। एक तरफ IMF के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, दूसरी तरफ आप उसको ब्रीच करते हैं। एक तो पहला नुक्ता ये था। दूसरा नुक्ता ये था कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लॉ, जो अमेंडमेंट लॉ है, वो हमने IMF के साथ एग्रीमेंट के तहत, जैसे IMF से बात तय हुई थी, वो हमने कैबिनेट से बहुत जल्दी में अप्रूव करवा के वो रख दिया पार्लियामेंट में। लेकिन उसके बाद किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हुई। जब उसके ऊपर मूवमेंट कोई नहीं हुई तो हमने अब IMF को ये बताया है कि उसकी कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं जिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि हुकूमत के पास मौजूद नहीं है, तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं IMF को कन्विंस करने की कि हम वो क्लॉजेज जो है वो उस बिल में से निकाल दें। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक को इतनी पावर्स दी गई हैं कि उसकी इंडेमनिटी जो है वो उसके अंदर तजवीज़ की गई है, यानी NAB और बाकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज गवर्नर स्टेट बैंक को, डिप्टी गवर्नर्स को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स को और स्टेट बैंक के जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं कर सकेंगे। तो भाईजान, इस तरह की इंडेमनिटी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर को इन ऑफिस को हासिल है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। फिर देखें, एक और डिबेट हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और बाकी लोगों के दरमियान कि जब आप इतनी पावर्स दे रहे हैं और वो पावर्स जब गवर्नर स्टेट बैंक के पास होंगी, तो चूंकि वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, तो कौमी असम्बली में अगर कोई सवाल उठेगा तो गवर्नर जो है वो कमेटीज़ के सामने तो चले पेश हो सकता है, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस तो वो आके जवाब नहीं दे सकेगा। तो जब फाइनेंस उसकी डोमेन के अंदर कोई चीज़ें ही नहीं होंगी, तो वो कैसे पार्लियामेंट को जो है वो उसके बिहाफ पे जवाब देगा। तो इस तरह की क्लॉजेज जो है वो उसमें से निकालने की ज़रूरत है। और ये भी कहा गया कि अगर
इस तरह आप गवर्नर स्टेट बैंक को इतनी ब्लैंकेट और इतनी ऑल आउट पावर्स दे देंगे तो वो हुकूमत पाकिस्तान को भी जवाबदेह नहीं होगा। तो ये इस तरह की काफ़ी सारी बातें। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बिल पेश किया गया, इस बिल में फिस्कल एंड मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन बोर्ड है। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के दरमियान कोई ना कोई फोरम हो जहां पे कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को चलाया जा सके। चूँकि फिस्कल पॉलिसी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और फिस्कल पॉलिसी चूँकि हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन के अंदर है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डोमेन है, तो कोई ऐसा फोरम तो हो जहाँ पे ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों और सिंक्रोनाइज करके चीज़ों को चलें। क्योंकि अगर कोई फोरम ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पाकिस्तान जैसा जो तरक्की पजीर ममालिक है उसमें ये इस तरह की कोऑर्डिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मैक्सिमम ऑटोनमी होनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर और एक्सचेंज रेट के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ फिर उनको इन्फ्लेशन की टारगेटिंग जो है उस पर भी उसकी परफॉर्मेंस को जज करना चाहिए। तीसरा जो है वो टेन्योर जो है वो 3 साल के बजाय 5 साल जो है वो करने की तजवीज़ है उस बिल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन पे जब अगर IMF एग्री हो जाता है तो इस बात की उम्मीद है कि आज कल में या विद इन दिस वीक IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान का जो छठा जायज़ा है वो कंप्लीट होगा और पाकिस्तान को नेक्स्ट ट्रांच जो है वो नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरू में जो है वो मिल जाएगी। लेकिन इसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने पड़ेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। एक तो ये है कि उससे पहले इक़दाम बताने से पहले एक बात का मैं आपके सामने एतराफ़ करना चाहता हूँ। ये जो 1 नवंबर को इन्फ्लेशन के फिगर आया है ये मेरी तवक्को से कुछ ज़्यादा है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इन्फ्लेशन जो है वो 9% से कम रहेगी ऑन एवरेज, लेकिन ये 9% को क्रॉस कर गई है, ये 9.2 को टच कर गई है। दिस इज़ टू मच, ये बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि आपको बिजली की कीमत भी बढ़ानी है, अभी ₹1.39 जो है वो आपने एग्री किया हुआ है IMF के साथ, और इसके साथ साथ आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में ₹1.5 से लेके ₹2.5 के दरमियान तक मज़ीद बढ़ानी है। वो नवंबर दिसंबर में आपको बढ़ानी पड़ेगी और शायद वो IMF उसको अगर प्रायर एक्शन करार दे दे तो फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पहले आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अभी देखना है कि वो IMF उसको प्रायर एक्शन करार देता है या नहीं देता। आपको 200 से ₹250 के एडिशनल टैक्स मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपको PDL बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप 5-5.5 रुपये ले रहे हैं, ये आपको 3-4 रुपये इसमें इजाफा करना पड़ेगा, तो पेट्रोलियम की प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी। अभी आप देख लीजिएगा, हुकूमत ने इस दफ़ा पास ऑन नहीं की, लेकिन हुकूमत के पास कुशन नहीं है कि इसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस को ना बढ़ाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। उसके बाद आपको नेपरा के लॉ के अंदर उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का टैपर करके थोड़ा सा लीनियट करके ये भी आपको पास करवाना पड़ेगा। तो ये सारी शराइत जब आप कर लेंगे और एग्री कर लेंगे, उसमें से कुछ प्रायर एक्शंस होंगे, वो एक्शंस ले लेंगे, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आएगा टैक्सेस के हवाले से, उसके बाद जो है वो IMF का प्रोग्राम की ट्रांच आपको मिलेगी। क्योंकि IMF ने एक बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो चीज़ों से एग्री कर लेती है लेकिन बाद में उनसे पीछे हट जाती है पैसे लेकर। तो अब देखना ये है कि क्या हम ये छठे रिव्यू को कंप्लीट करने के बाद जो बाकी, चूँकि 11 से 12 रिव्यूज़ हैं टोटल, ये हम कंप्लीट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये तो आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन
पाकिस्तानी अवाम के लिए ये है कि वो मज़ीद इन्फ्लेशन के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास, ये भी मैं आपको कह दूँ, इन्फ्लेशन तो एक फिनोमेना है, हुकूमत पाकिस्तान के पास इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं थी, क्योंकि जब तक आपको IMF की बैकिंग नहीं होगी, आपकी रिजर्व तेज़ी से डिप्लीट हो रहे थे, और अगर ये तेज़ी से डिप्लीट हो जाते तो फिर मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम होती। लेकिन अभी भी हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करें और हुकूमत ये कोशिश करे कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाएं कि ये IMF का लास्ट प्रोग्राम हो। लेकिन हम जिस तरह से कर्ज़ों के दलदल में फंसते जा रहे हैं, शायद मेरी ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये ऐसी ख्वाहिश है जिस पे अमल करना कोई इतना आसान नहीं होगा। तो मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।